आदाब और नमस्कार। मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। भिवंडी के दीवान शाह दरगाह को कौन नहीं जानता और उसके विवादों को कौन नहीं जानता। आज फिर से एक विवाद लेकर पैदा हो गया है ये दीवान शाह दरगाह। भिवंडी के दीवान शाह दरगाह हमेशा कोई ना कोई विवादों में रहा है। कभी जमीन को लेकर, कभी वहां के मुसाफिर खाने को लेकर, कभी वहां के तालाब को लेकर, यानी कोई ना कोई विवाद वहां पर पैदा होता ही रहता है। और आज ईद मिलादुन नबी के मौके में भी एक ऐसा ही विवाद खड़ा हो चुका है चिरागा को लेकर, यानी रोशनी को लेकर, यानी सजावट को लेकर। मिली इत्तला के मुताबिक हमें ये जानकारी मिली है कि वहां पर जो सजावट हुई है, जो दरगाह को सजाया गया है, जिस लाइटिंग से सजाया गया है, वो दरगाह के ट्रस्टी नहीं बल्कि भिवंडी के इमरान शेख की जानिब से उसे सजाया गया है। अब ये जानकारी लेने के लिए, ये जानने के लिए हम दीवान शाह दरगाह पर पहुंचे हैं। वहां कुछ लोगों से हमने मुलाकात की और बात करने की कोशिश की कि आखिर ट्रस्टियों की जानिब से ये लाइटिंग क्यों नहीं लगाई गई, ये सजावट क्यों नहीं गई, और ख़ास तौर से उन्होंने, इमरान शेख ने इस सजावट का पूरा खर्च उठाते हुए पूरी दरगाह को सजाया है, क्या वजह थी। तो वहाँ हमें ये जानकारी मिली। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज ईद मिलादुन्नबी का त्योहार मनाया जा रहा है और दीवान शाह दरगाह को सजाया गया है और ये सुना है कि इसको ट्रस्ट में सजाते हुए किसी अनजान आदमी ने सजाया, तो उसके बारे में तफसील। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और तमाम भिवंडी या आलम इस्लाम को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद। और दूसरी बात, जो सवाल आपने किया है कि ये दरगाह को जो सजाने का काम, जो इसकी चिरागा किया गया है, ये वक्फ बोर्ड ने नहीं किया है। ये दक्कन समाजी हमारे अध्यक्ष है इमरान भाई, उन्होंने इसको लाइटिंग वगैरह करवाया है और दीवान शाह सेवा संस्था उनके साथ में मिलकर ये काम किया है। क्या वजह थी कि इमरान भाई को करना पड़ा और वक्फ बोर्ड ने? अब वो वक्फ बोर्ड का तो मामला ऐसा है कि उनके पास पैसा ही नहीं होता है। गल्ला भी खोलने के बाद भी उनके लग पैसा नहीं होता। अगर पैसा होता तो यहाँ की पावर बिल भर दी गई होती और पगार, जो काम पर लगे हुए लोग हैं उनकी पगार भी हो जाती। तो आप क्या इसका मतलब, इसका जिम्मेदार आप किसको मानेंगे? इसका जिम्मेदार तो जो करप्ट लोग हैं वही है, वक्फ बोर्ड में बैठे हुए जो करप्ट लोग हैं। तो क्या ये लाइटिंग जो आपने चिरागा किया, इसको लगाने के लिए आपने वक्फ बोर्ड से, यहाँ के ट्रस्टियों से परमिशन लिया था? वक्फ बोर्ड से हमने इजाजत ली। हाँ, यहाँ के रेंजर ऑफिसर ने उसकी बाकायदा इजाजत दी कि इसकी लाइटिंग वगैरह आप अपनी जिम्मेदारी पे करें। और आपने ये सवाल नहीं किया कि आप क्यों नहीं कर रहे? सवाल तो बहुत सारे हैं। अभी सवाल करने में, अभी आपने नांदेड़ का वाकया सुना ही होगा, देखा ही होगा, वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से क्या हुआ। तो इस तरह अभी हम आगे, हमारी जो संस्था है ये इस पे बहुत जबरदस्त एक्शन लेने वाली है। दीवान शाह सेवा संस्था, इसके अध्यक्ष कौन है? हमारे इफ्तिखार भाई हैं। तो क्या एक्शन लेना चाहिए? अभी हम इसके ताल्लुक से मीटिंग कर रहे हैं, यानी जो वक्फ बोर्ड और भी जगह से, पुणे, नांदेड़, दुलिया, जालना वगैरह सबके लोगों से मुलाकात करके हम इस पे एक बहुत जबरदस्त एक्शन लेने वाले हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमेशा दीवान शाह दरगाह विवादों में ही रहता है, चाहे जमीन को लेकर हो, पानी को लेकर हो, तालाब को लेकर हो, चाहे जो भी मसले हो। आज चिरागा को लेकर भी मसले हैं। ये इसका मसला और इसका हल क्यों नहीं निकलता? इसका हल इसलिए नहीं निकलता है कि इसको सही हाथों में दिया जाए। जैसे अभी दरगाह दीवान शाह ट्रस्ट का एक मामला वक्फ बोर्ड में था कि जिसमें ना कोई ट्रस्टी है, ना तो कोई मैनेजिंग ट्रस्टी है। बाकायदा हमको एक लेटर दिया गया, हमने माहिती के जरिए लिया था, और वहां से एक ऑर्डर होता है कि दरगाह दीवान शाह को ताबे में दिया जाए। किसके ताबे में दिया जाए, कोई नाम तो ये है कि मैं पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ, हर वलियों के दरगाह पे उर्स वगैरह में जाता हूँ, मगर जिस दरगाह पे जाता हूँ वहाँ का टरस, वहाँ का निजाम इतना बेहतरीन है। ये 4-2 साल पुरानी इमारतें, इसके टरस नहीं, वक्फ वाले आते वो भी खाते हैं, जो पुराना टरस वो भी गल्ला लेके जाता है। यहाँ मेन लड़ाई पैसे की और जमीन की है, इसको सही देखने वाला कोई आया नहीं। मैं तो यही वक्फ वालों से भी बोलना चाहता हूँ, एक कमेटी बनाकर इसको दिया जाए, उसका हिसाब किताब जो है वो लिया जाए, इसको सही तरीके से, जैसे और हिंदुस्तान में दरगाह वगैरह का
चहल पहल बाजू में जो भी दरगाह पे आप जाओगे वहाँ पे 200-250 लोग कमाते खाते हैं। यहाँ पे तो 2 फूल वाले भी सही से नहीं कमा पाते, क्योंकि यहाँ जारी नहीं आते। यहाँ कोई आ गया लेडीज, उनको बाथरूम नहीं, कोई मुसाफिर आ गया, उनको रहने को घर नहीं, यहाँ मुसाफिर खाना वगैरह है तो भी कुछ और के कब्जे में है। आदमी यहाँ बहुत परेशान है, कहीं दूर से आया तो वो रह नहीं सकता कहीं। और तरह की दरगाह जो इंतजाम करते हैं, लंगर वगैरह है, 24 घंटा वलियों के आस्थाने पर लंगर वगैरह चलता है। यहाँ कोई चीज ऐसा नहीं है जिससे तकलीफ ना हो, हर चीज की तकलीफ है। वफ आने तो अपन सोचे बहुत अच्छा काम होगा, वफ वाले भी वही काम किए जो पहले वाला कर रहा था। वो भी आए, गल्ला लेके जा रहे हैं, ना हिसाब ना किताब, वो चार्ट और जाली लगा दिए, 15 लाख रुपया बता दिए। ऐसे ही वो पुराना ट्रस्टी था, वो भी गल्ला लेके जाए, उरूस आए, 1,50,000 रुपया जमा करे, साल भर खाए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इसका वारिस नहीं है। इसीलिए दीवान साहब सेवा संस्था इसकी लड़ाई लड़ रही है। इंशाअल्लाह ये लड़ाई में हम लोग मीटिंग करके एक अच्छा फैसला लेके जिसको दीवान साहब सेवा संस्था के कब्जे में लेना चाहते हैं। अगर ये मिल गया, इंशाअल्लाह आपको वादा करता हूँ आने वाले 5 साल के अंदर यहाँ का निजाम देखना और यहाँ की दरगाह की जो डेवलपमेंट है वो आप देखोगे, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। इससे पहले भी कई सालों से ये विवादों में चल रहा है और कई कमेटियों ने इसके खिलाफ आंदोलन भी किया, लड़ा भी और अपने कब्जे में भी लिया, लेकिन उन कमेटियों ने भी आने के बाद वही चीज की नहीं, आपने जो बात बोला, यहाँ कोई कमेटी कभी नहीं ली। इससे पहले 2004 या 5 की बात है, वक्फ बोर्ड ने एक हेडॉक कमेटी बनाई थी। वो कमेटी भी कुछ दिन तक रही, जो ट्रस्टियों ने उसको हरा दिया। वक्फ बोर्ड की वो कमेटी जो हेडॉक थी वो खत्म हो गई। अभी आज से 6 महीना या 1 साल पहले फिर एक हेडॉक कमेटी बनी थी, उसको भी ट्रस्ट वालों ने हरा दिया, वो भी खत्म हो गई। अभी इसमें वक्फ बोर्ड अपने काबिज में है, मगर वक्फ बोर्ड तो इतनी खतरनाक है, मैं तो खुद ही हैरान, वो क्या कर रही है पता नहीं। अब किस तरह से आंदोलन करेंगे? नहीं, आंदोलन नहीं करेंगे, कानूनी कार्रवाई लड़ेंगे। जो हमारे से हो सकेगा हम वो तब औरंगाबाद, वर्ड बोर्ड, टेलमर कोर्ट, हर जगह जाएंगे। जहाँ तक हमारी संस्था की ताकत है, इंशाल्लाह हम वहाँ तक काम करेंगे। अच्छा, मान लीजिए आपकी संस्था को अगर ये हाथ में दे दिया जाता है तो आप क्या डेवलपमेंट करेंगे, क्या विकास करेंगे, क्या तरक्की करेंगे? देखो, यहाँ का मतलब ये है कि मुसाफिर अगर कहीं से आ गया तो यहाँ सो नहीं सकता, रह नहीं सकता। अगर जैसे और सी दरगाह पे जाओ, 1-2 दिन रह सकते हो, तुमको रूम मिलेगा, सब कुछ, जहाँ वो नहीं है। दूसरा, लेडीज लोग आ जाते हैं, यहाँ पेशाब करने का, तारत खाने का कोई इंतजाम नहीं है। दूसरा, और दरगाह पे 24 घंटा लंगर वगैरह चलता है, यहाँ पे लंगर खाना वगैरह भी नहीं है। यहाँ मतलब कोई साधन नहीं है कि आदमी कुछ काम कर सके। और हमारी ये तमन्ना है, मैंने हिंदुस्तान, आज मैं सरकार ताजुद्दीन बाबा जो महाराष्ट्र नागपुर में, उस दरगाह ही मैं रहने वाला हूँ, वहाँ मेरा हर चीज है। वहाँ जाके जब देखता हूँ तो वहाँ आने के बाद यहाँ मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि किया क्या जाए। और जिन लोगों ने इस दरगाह की जमीन पर कब्जा करके अपनी बिल्डिंगें बना ली है, झूठे बना लिए, दुकानें बना ली, उसके खिलाफ देखो, जमीन का मामला है, जो हम जमीन के खिलाफ नहीं जाएंगे। जमीन वो लड़े या कुछ, हमारा मेन मकसद है दरगाह को डेवलप करना। ये एरिया में हमारी एक संस्था की एक तमन्ना थी, यहाँ पे दीवान शाह बाबा के नाम पे एक मेडिकल कॉलेज बनाना, और जगह है नहीं। दूसरा, एक छोटा हॉस्पिटल बनाने का और एक छोटा स्कूल बनाने का प्लान था, मगर हमको वक्फ बोर्ड ने कोई सपोर्ट नहीं किया। और ये ट्रस्टी लोग तो करेंगे भी नहीं, इनको सिर्फ जमीन बेचना है और इनको गल्ला लेके जाना है।